हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मैथ्स की सीरीज में हम एरिथमेटिक पढ़ रहे हैं। इसमें मिक्सचर, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप और सिंपल इंटरेस्ट, इतने टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इन सभी के वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और वहां पर रेगुलर वीडियोस आपको आगे के भी मिलते रहेंगे। आगे अब हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके 2 कंसेप्ट वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं और ये हमारा तीसरा कंसेप्ट वीडियो होने वाला है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या होते हैं क्वेश्चंस, कैसे बनते हैं 2 साल 3 साल पर, और किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। एडवांस का वीडियो कोर्स हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है, तो आप वहां पर जाकर उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। वहां पर मैं आपको एडवांस कंप्लीट कवर करवाऊंगा रिगार्डिंग जो अभी रिसेंट एग्जाम्स हैं उनके। चलिए आइए देखते हैं क्या खास है आज के वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइप नंबर 1 में हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था कि 2 साल के लिए जो जो कंडीशंस आ सकती हैं या उनको कैसे डील करना है वो हमने जाना था। आज के टाइप नंबर 2 में हम देखेंगे 3 साल के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आगे के टाइप्स में इनके कॉम्बिनेशन या 2 और 3 साल को कैसे रिलेट करता है वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। बोला है मूल 1000 रुपये है, दर है 10%, कंपाउंडेड एनुअली यानी प्रति वर्ष मुझे 10% मिलेगा, समय है 3 साल। आपको क्या निकालना है? फाइंड अमाउंट यानी मिश्रधन, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, सीआई और एसआई का अंतर यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इतनी चीजें हमें निकालनी है। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में मैं यहां पर क्या करता हूं कि जो मुझे मूल और दर दिया है, मूल, दर और समय भी दिया है, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हम किन तरीकों से निकाल सकते हैं? तो देखिए, एक तो हम सीधा सीधा अमाउंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। यहां से मैं अमाउंट निकाल लूंगा और अमाउंट में से फिर प्रिंसिपल माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट बता सकता हूं। बट हम यहां पर लगाएंगे पहले ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या होती है? तो देखिए 1000 लिखा मैंने। अब क्योंकि 3 साल की कहानी है तो मैं यहां पर 3 पेड़ की डंडिया टाइप की बना देता हूं, इसलिए मैं इसे ट्री मेथड कहता हूं। तो देखिए 1000 रुपए को 3 साल पर मुझे ब्याज मिलना है। ब्याज की दर कितनी है? 10%। तो हर बार मुझे 10% मिलेगा। फर्स्ट ईयर भी 10% मिलेगा, सेकेंड ईयर भी 10% मिलेगा और थर्ड ईयर भी 10% मिलेगा। तो 1000 का 10% कितना होता है? 100। यहां पर भी कितना मिलेगा? 100। और यहां पर भी कितना मिलेगा? 100। बात समझ में आई? अब देखिए, याद हो अगर आपको, तो मैंने आपको बताया था जो पैसा बराबर मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यहां पर ये जो पैसा मिला मुझे, ये 300 रुपए एक्चुअली मेरे सिंपल इंटरेस्ट हैं। बोलिए क्लियर? बात समझ में आ गई? ये जो ऊपर वाली लाइन हम लिखेंगे ना, इसे हम सिंपल इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं या सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं हम इसको। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का। बोलिए क्लियर? अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बनता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ये तब बनता है जब मुझे ब्याज पर ब्याज मिले। ब्याज पर ब्याज मिलने का मतलब पहले साल जो 100 रुपए मिला था, इस पर ब्याज मुझे दूसरे साल मिलेगा। कितने परसेंट का? ब्याज की दर 10% थी तो 10% ही मिलेगा। तो 100 का 10% कितना होता है? 10। अब देखिए, ये जो कहानी है ये पहले साल और दूसरे साल की हो चुकी। ऐसा समझिए, पहले साल के पहले आपको कोई ब्याज नहीं मिला था तो यहां पर आपको 100 रुपए ही मिला। दूसरे साल के पहले आपको क्या क्या ब्याज मिल चुका था? तो 100 रुपए ब्याज मिल चुका था, तो आपने उसका 10% ले लिया यानी 10 रुपए ले लिया। अब तीसरे साल पर खड़े होकर देखिए, यहां पर आप खड़े होकर देखिए आपको पहले क्या क्या ब्याज मिल चुका। तो देखिए, पहले साल का भी ब्याज लीजिए और दूसरे साल का भी ब्याज लीजिए और जो ब्याज पर ब्याज मिला है वो भी लीजिए। यानी कुल मिलाकर तीसरे साल के पहले जो भी पहले मिल चुका है, चाहे वो पहले साल का हो चाहे वो दूसरे साल का हो, कुछ भी हो, उन सब पर आपको ब्याज मिलेगा तीसरे साल। यानी जो पैसा आपको पहले साल मिल चुका था इस पर भी आपको ब्याज मिलेगा। कितने परसेंट? 10%। 100 का 10% 10 होता है। फिर इस पैसे पर भी आपको ब्याज मिलेगा 10% का यानी 10 रुपए, और फिर इस 10 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा और इसका 10% कितना होगा? तो इस बार 10 का 10% 1 रुपए होगा। बोलिए, बात समझ में आई? क्लियर है मेरे ख्याल से आपको? तो यहां अगर आप अब जब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा आपका सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहां पर टोटल गिनने पर कितना आएगा? तो देखिए 100 100 100 300, तो ये हो गया 10 10 10 30, तो 330 और 1 331 रुपए मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मेरा पहला सवाल क्या था? साधारण ब्याज निकालना है, सॉरी अमाउंट निकालना है। तो अब देखिए अमाउंट क्या होता है?
तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। मूल कितना है? हमें पता है मूल 1000 रुपये है, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 331 रुपये। तो 331 रुपये इसमें और जोड़ दूंगा तो ये हो गया मेरा 1331 रुपये, जो कि है मेरा अमाउंट या मिश्रधन। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आई। अगला सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, मैंने अभी अभी यहाँ पर निकाला। कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपये। क्लियर है? अब यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, देखिए सीआई और एसआई का अंतर आपसे पूछा है। आपके पास सीआई कितना था? 331 रुपये। एसआई कितना था? 300 रुपये। अगर मैं इनका अंतर पूछूंगा तो क्या निकालेंगे आप? तो सीआई माइनस एसआई कितना निकल के आएगा? 31 रुपये निकल कर आएगा। बोलिए क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे नोट डाउन करें, फिर मैं इसको एक थोड़ा सा जनरल वे में बताता हूँ। ये नंबर्स के हिसाब से था, अब थोड़ा सा जनरल प्रोसीजर। कहने का मतलब मैं इन नंबर्स की जगह अब कुछ ABCD रखना शुरू करूँगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर नंबर चेंज भी हों तो क्या करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको अननोन टर्म्स में ले चलता हूँ। सपोज P मेरा प्रिंसिपल था, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट R% था, 3 साल तक मुझे R% मिलना है। यहाँ पर भी R% मिलेगा, यहाँ पर भी R% मिलेगा और तीसरे साल भी R% मिलेगा। तो पहले साल P का R% सपोज A है, तो दूसरे साल भी तो P का R% मिलेगा, ये भी A होगा, और तीसरे साल भी P का R% मिलेगा, ये भी A होगा। और ये जो ऊपर वाली लाइन है, पहली लाइन है, ये क्या होती है? हमारा सिंपल इंटरेस्ट होती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ A, A का 3 गुना। बोलिए क्लियर है? अब हम आते हैं ब्याज के ब्याज पर। देखिए पहले साल के पहले कुछ मिला था क्या? नहीं मिला था, तो पहले साल आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखिए दूसरे साल की बात करता हूँ। दूसरे साल के पहले आपको क्या क्या मिल चुका था? तो दूसरे साल के पहले आपको ब्याज के रूप में A रुपए मिला था। इस A रुपए पर R% का ब्याज मुझे दूसरे साल मिलेगा। A का R% सपोज अगर B होता है तो यहाँ पर मुझे A का R B मिल गया। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? अब देखिए और कुछ तो पैसा मुझे मिला ही नहीं था, तो यहीं तक था। तो ये कहानी हो गई 2 साल की, हमने पहले भी देख चुका है। अब बात करते हैं 3 साल पर। तीसरे साल के पहले आपको क्या क्या मिल चुका है? तो देखिए पहले साल का भी काउंट करेंगे और दूसरे साल का भी। पहले साल आपको A रुपए मिला था, तो यहाँ पर आपको इस A का R% तीसरे साल भी मिलेगा, इस A का R% भी मिलेगा और इस B का R% भी मिलेगा। कुल मिलाकर जो भी पैसा आपको पीछे मिल चुका है सबका R% मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका आपको पहले ब्याज मिला है या नहीं मिला है, जितना भी मिला है टोटल सबका उठाकर R% ले लीजिएगा। अब सपोज इस A का R% B है, इस A का R% क्या है? B है, तो यहां पर B आएगा। तो इस A का भी R% क्या आएगा? B आएगा। और इस B का R%, अब देखिए B का R% B तो नहीं आ सकता ना, तो कुछ और नंबर ले लेते हैं, लेट इट C। बोलिए क्लियर? अब टोटल अगर मैं CI कैलकुलेट करूं तो CI क्या होता है मेरा? तो देखिए CI की कंडीशन बहुत सिंपल है, आपको 3A मिलेगा प्लस B कितनी बार मिलेगा? 3 बार, तो 3B मिलेगा प्लस C मिलेगा। तो यहां पर हो गया आपका चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए इसमें अगर आप प्रिंसिपल भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो आपका अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? P प्लस 3A प्लस 3B प्लस C। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, CI माइनस SI क्या होगा? CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहां पर अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 3A प्लस 3B प्लस C में मैं सिंपल इंटरेस्ट यानी 3A माइनस कर देता हूं। तो माइनस करने पर ये हिस्सा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? तो बचेगा 3B प्लस C। यही है मेरा CI माइनस SI। अगर मैं इसको डायग्राम में देखूं तो ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा ये पहली वाली लाइन जो है ना सिंपल इंटरेस्ट की, ये और ये जो पूरा है, ये पूरा का पूरा ये क्या है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर आप ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट हटा दें, माइनस कर दें, गायब कर दें, तो आपके पास बच क्या जाएगा? आपके पास ये नीचे वाले टर्म्स बचेंगे। तो इनको ऐड करने पर क्या आएगा? B 3B प्लस C। और देखिए यहीं पर ये नंबर आपको दिया है, CI माइनस SI क्या है? 3B प्लस C। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 साल के लिए 10% पर एक निश्चित राशि का मिश्र धन
6,655 रुपये है। मूलधन ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोला है कोई एक प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल का आपको 3 साल का ब्याज मिला। यहाँ पर कुछ आपको जो भी ब्याज मिला हो 3 साल का, ये टोटल जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है मिश्रधन है, ये आपको बताया 6,655 रुपये। ब्याज की दर आपको बताई हुई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। आपको बोला है प्रिंसिपल निकाल लीजिए, कितना आएगा? टाइम आपको कितना बताया है? 3 ईयर्स। बोलिए क्लियर है? बहुत सारे तरीके हैं। सबसे सीधा और आसान तरीका क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि प्रिंसिपल जो है, जो मेरा अमाउंट है, वो क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n। यहाँ पर आपको जो जो वैल्यूज चाहिए लगभग सारी है, और जो निकालना है वो भी निकल जाएगा। आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो देखिए अमाउंट कितना दिया है? 6,655 इक्वल्स टू P इंटू 1 + r/100। तो देखिए दर कितनी है? 10%। तो क्या लिखूंगा? 10/100 की पावर n, यानी समय 3 साल। तो देखिए इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है? देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 6655 इक्वल्स टू P इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 11/10 का होल क्यूब। बोलिए क्लियर है? अगर आपको 11 का होल क्यूब पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए प्रिंसिपल क्या होगा? तो प्रिंसिपल होगा 6655 इंटू 10 का क्यूब अपॉन 11 का क्यूब। क्या किया मैंने? ये जो 10 था इक्वल टू के इधर ले गया, तो ये 10 का क्यूब इधर आ जाएगा, और इस 11 को नीचे ले आऊंगा तो 11 का क्यूब नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए एक एक करके मैं काट भी सकता हूँ। अगर मैं इस 11 क्यूब को थोड़ा सा इस टाइप से लिखूँ, 11 क्यूब का मतलब क्या होगा? 11 इंटू 11 इंटू 11, यही होगा। तो देखिए 11 से काटता हूँ इसको, ये 6 टाइम्स में 0, 5 टाइम्स में। बोलिए क्लियर है? फिर 11 से काटूंगा इसको, तो ये 55 टाइम्स में पूरा पूरा कटेगा, और फिर 5 बचेगा तो ये 5 आ जाएगा। और फिर 11 से काटूंगा तो ये 5 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो P इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर 3, यानी प्रिंसिपल हमारा हो गया 5000। बोलिए क्लियर है? एक तरीका ये, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अब देखिए ये तरीका थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी काम आने वाला है आपके आगे भी। अगर मैं बोल रहा हूँ ब्याज की दर 10% है, तो पहले तो मैं इसका फ्रैक्शन बना लूँ। फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। 10% का फ्रैक्शन इज 1/10। बात है 3 साल की, तो मैंने ये जो नीचे वाला नंबर है ना, बटे वाला, इसका कर दिया क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब होता है 1000। बोलिए क्लियर? मैंने मान लिया कि अगर मेरा प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है, सॉरी 1000 है, तो 3 साल का पेड़ कैसे बनेगा? मैं इसको यहां पर बना रहा हूं। तो इसका 10% क्या आ जाएगा? 100। ये भी कितना आ जाएगा? 100। और ये भी कितना आ जाएगा? 100। इसके बाद यहां से देखिए ये कितना आएगा? 10%, 10 आएगा। फिर तीसरे साल भी मिलेगा 10, फिर इसका मिलेगा 10, और फिर 10 का भी 10% मिलेगा, तो 1। तो ये मेरा पेड़ बन गया। ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने अपने मन से मूल माना है। मन से कहने का मतलब कुछ भी नहीं मान लिया, विद अ कैलकुलेशन माना है कि जो भी फ्रैक्शन आया है, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी फ्रैक्शन आया है, इसके डिनोमिनेटर को लेके मैंने इसका क्यूब किया। क्यूब क्यों किया? क्योंकि 3 साल की बात थी, तो मैंने क्यूब कर लिया और इसको मैंने प्रिंसिपल मान लिया। ऐसा क्यों किया? थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट क्या होगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट क्या होगा, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो। कैसे? इन सब को ऐड कर दीजिए तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। कैसे ऐड करना है? तो देखिए 100, 100, 100, 300, 330 और एक 331 और ये 1000, तो यानी 1331 रुपए, ये है मेरा अमाउंट। अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 रुपए होता तो मेरा अमाउंट कितना होता? 1331 या 1331 रुपए। बोलिए क्लियर? पर मेरा अमाउंट है कितना? 6,655 रुपए। अगर दिस इक्वल्स टू 6,655, अगर 1331 रुपए 6,655 रुपए के बराबर है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी? तो एक पार्ट की वैल्यू यहां से आप इजीली डिवाइड करके निकाल सकते हो। 6655 डिवाइडेड बाय 1331, दैट इज इक्वल्स टू 5 रुपीज। अगर एक की वैल्यू 5 रुपए, तो आपसे प्रिंसिपल पूछा गया था। प्रिंसिपल कितना था? 1000। अगर एक की वैल्यू 5 रुपए, तो 1000 की वैल्यू 5000 रुपीज हो जाएगी। इतना ही सिंपल क्वेश्चन था।
अब देखिए यहाँ पर इस मेथड में कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? यहाँ पर अगर वो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो आप 1 की वैल्यू निकालकर इस 300 की वैल्यू बता देते। ये सिंपल इंटरेस्ट था ना, ये 300 हमारा, इस 300 की वैल्यू बता देते तो मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकता था। कैसे? 1 की वैल्यू 5 तो 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500। अगर वो मुझसे CI माइनस SI पूछ लेता तो कैसे निकालता? तो देखिए CI माइनस SI यहाँ पर आपको कितना दिखेगा? 10 10 10 30 और 1 31। अगर 1 की वैल्यू 5 तो 31 की वैल्यू 31 इंटू 5 यानी 155 हो जाएगी। तो देखिए इस मेथड पर बेनिफिट क्या है कि हम यहाँ पर कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा फर्दर आगे कैलकुलेशंस करने पड़ सकते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल ही निकाल पाएंगे। तो ये मेथड थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा काम आने वाली है आगे भी हमारे। तो आई होप आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो जाता तो क्या करते? तब हम 20% का फ्रैक्शन लेते 1/5 और फिर इस 5 का क्यूब करके इसको एज अ प्रिंसिपल मान लेते और फिर वापस में वही ट्री बनाकर कंपैरिजन कर देते। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी बातें हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 80,000 रुपए 3 वर्षों में 92,610 रुपीज हो जाते हैं, चक्रवर्ती रूप से ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब इसको बनाना कैसे? तो देखिए मैंने आपको शुरुआत में अपने फर्स्ट सेशन में या शायद सेकेंड सेशन में मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया था। क्या? कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो है वो 100 प्लस R की पावर n के फॉर्म में होता है। ये बात मैंने आपको छोटी सी बताई थी। अब देखिए अगर आपको ये पॉइंट छोटा सा याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कैसे? देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे प्रिंसिपल भी दिया है और अमाउंट भी दिया है, सही है। और n यानी ईयर्स मुझे 3 साल दिया ही हुआ है, तो बेसिकली मुझे R की वैल्यू निकालनी है तो इजीली निकल सकती है। कैसे? प्रिंसिपल और अमाउंट क्या है? तो प्रिंसिपल है आपका 80,000 रेशियो 92,610 इक्वल्स टू 100 रेशियो 100 प्लस R की पावर 3। बोलिए क्लियर है? तो अब मैं अगर इसको यहाँ से 0 से 0 काट कर थोड़ा सा रेशियो निकालने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा 8,000 अपॉन 9261 इक्वल्स टू, आगे क्या है देखिए, 100 अपॉन 100 प्लस R की पावर n या 3। बोलिए क्लियर है? अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्यूब देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि यार ये नंबर्स भी तो किसी के क्यूब है। किस किस के क्यूब है? तो ध्यान से देखिए, ये है 20 का क्यूब और ये है 21 का क्यूब। तो देखिए 20 और 21 का क्यूब अगर मुझे यहाँ पर दिया हुआ है और ये 100 अपॉन 100 प्लस R के फॉर्म में है और पावर में 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ पावर से पावर कैंसिल हो गई एंड दिस इक्वल्स टू 20 अपॉन 21 इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस R। अब मैं यहाँ से इजीली कैलकुलेट करके R की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये कितनी बार में कटेगा? 5 टाइम्स। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 100 प्लस R इक्वल्स टू 105 और यहाँ से मैं R की वैल्यू 5% बता सकता हूँ बहुत इजीली। मेरा ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। तो देखिए पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आता है। जब भी हमें प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो तो यहाँ से मैं इनका रेशियो निकालकर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम की मदद से, या तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ या मुझे टाइम दिया हो तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। तो ये बहुत ही छोटा सा तरीका हो सकता है, एक बहुत ही सिंपल सा। बोलिए क्लियर है? इसका दूसरा तरीका भी है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं तो देखिए क्या है, देखिए शॉर्ट करने में क्या होगा कि मैं डायरेक्ट इनका रेशियो निकाल रहा हूँ। रेशियो क्या आएगा? देखिए रेशियो आएगा 80,000 पहले ले लीजिए, प्रिंसिपल आपका पहले आ जाएगा 80,000 अपॉन 92,610। इनका रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा 8,000 अपॉन 9261। बोलिए क्लियर है? ऑब्वियसली क्योंकि समय 3 साल लगा है तो ये किसी ना किसी के क्यूब होंगे। किसके क्यूब हैं? तो ये देखिए ये है 20 और ये है 21 के क्यूब। अब आपको दिमाग में बस इतना रखना है कि ये किसके क्यूब हैं। क्यों? क्योंकि समय 3 साल का है। अगर समय 2 साल का होता तो मैं ये देखता कि ये किसके स्क्वायर हैं, पर क्योंकि समय 3 साल का है और पावर में वो समय आता है तो मैं ये देखता हूँ कि ये किसके क्यूब हैं। किसके क्यूब हैं? 20 और 21 के क्यूब हैं। तो देखिए मैं यहीं से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ कि 20 रुपये 21 रुपये हो गए। 20 रुपये कितने हो जाएंगे? 21 रुपये। ये है आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। 20 रुपये 21 रुपये हो रहे हैं, प्रिंसिपल से अमाउंट बनता है 20 रुपये 21 रुपये हो रहे हैं, तो कितना बढ़ रहा है? 1 रुपये। कितने पर?
प्रिंसिपल पर यानी 20 रुपए पर इंटू 100 कर दूंगा, तो यहाँ से आप सीधा सीधा भी वैसे भी बता सकते हैं कि 20 से 21 होना है यानी 5% बढ़ना, या 1/20 से बढ़ना यानी 1/20 इंटू 100 यानी 5% बढ़ना। तो ये दोनों ही तरीके सेम ही है, बस यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर हमने बीच में 3-4 स्टेप खा गए, भूख लगी थी खा गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको ये याद होगा, और नहीं याद है तो प्लीज इसे रिवाइज कर लें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, 3 साल के लिए 10% पर एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 1200 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए यहां पर आपसे सिंपल क्या दिया हुआ है, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 1200 रुपए, और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है कितना होगा। आपके पास प्रिंसिपल नहीं पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है आपको 3 ईयर्स। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक तरीका तो ये, अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम है तो आप अपने मन से कुछ मान सकते हैं। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में बदलूंगा तो ये 1/10 आता है, और समय 3 साल दिया है तो 10 का क्यूब कर लेता हूं, तो क्या होगा देखिए 10 का क्यूब यानी 1000 मेरा प्रिंसिपल है। 3 साल की बात हुई है तो मैं यहाँ पर 3 डंडी खींच देता हूँ। इसका 10% 100 रुपए, इसका 10% 100 रुपए, इसका 10% 100 रुपए। यहां से मिलेगा मुझे 10% ब्याज, 100 का 10% 10 होता है। फिर यही मुझे 10% तीसरे साल भी देगा, ये 100 मुझे 10% देगा 10, और ये 10 भी मुझे 10% देगा 1। बोलिए क्लियर है। अब यहां से मैं कंपैरिजन कर सकता हूं। देखिए यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट है 300 रुपए। बोलिए क्लियर है। तो अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए यहां पर 1200 रुपए के बराबर है, तो मेरा एक कितने के बराबर होगा, मेरा एक 4 रुपए के बराबर होगा। बोलिए क्लियर। मेरा 300 अगर 1200 रुपए के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, 4 रुपए के बराबर होगा। तो देखिए यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, तो मैं यहां पर देखूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो मुझे यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिखाई देगा 331 रुपीज। बोलिए क्लियर। यहां पर 331 है तो एक्चुअल रुपीज में कितना होगा, तो 331 इंटू 4 होगा। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 का 1 कैरी, और फिर 4 3 जा 12 एंड 1 1324 रुपए। ये होगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। एक तरीका ये हो गया। अगर आपको ये लंबा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे तरीके भी हैं। क्या है छोटा तरीका देखिए, अब इसको थोड़ा सा लॉजिकल खेलिए। आपको ये डायग्राम पता है, पता है आपको दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का, 3 साल का। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मुझे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए दिया है, यानी हर साल मुझे बराबर पैसा मिला होगा, तो मुझे पहले साल भी 400 रुपए मिला होगा, दूसरे साल भी 400 रुपए मिला होगा, और तीसरे साल भी 400 रुपए मिला होगा। तभी तो इन सबको जोड़कर मुझे टोटल 1200 रुपए एज अ सिंपल इंटरेस्ट मिला है। बोलिए क्लियर है। वैसे भी सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर मिलता है ना, तो मैंने इसको बराबर 3 भागों में बांट दिया, तो हर साल कितना मिला, 400 400 400। बोलिए क्लियर। अब इसको यहां पर कंपेयर करिएगा कि ये जो 100 है ना यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली 400 होता, ये 400 है और ये 400 है। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी आपको हर बार कितना परसेंट लगेगा, 10% लगेगा ही लगेगा, या 10% मिलेगा ही मिलेगा। चलिए 400 का 10% कितना होगा, 40 होगा। इस 400 का फिर 10% मिलेगा यहाँ पर 40, इस 400 का 10% 40 मिलेगा, और इस 40 का 10% यहाँ पर 4 मिलेगा। आप अगर यहाँ पर इन सब को जोड़ लें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर सबको जोड़ेंगे तो आपको वापस 1324 रुपए मिल जाएगा। तो अब देखिए ये भी अगेन स्टेप को स्किप करने वाली बात है। अगर आप यहां पर समझ पा रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200, यानी हर साल का 400 मिलता है, तो 400 400 400 उसने आपको एक तरीके से ए की वैल्यू बता दी। अब यहां से आप निकाल लीजिए इसका 10%, तो ये बी की हो गई। फिर यहाँ से ये 10% निकाल लीजिए, फिर यहाँ से 10% निकाल लीजिए, और फिर बी से भी आप 10% निकाल लीजिए, तो ये सी की वैल्यू हो गई। इन सबको ऐड कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रह जाएगा, जो कि आएगा 1324 रुपए। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी है, सिंपल है, आप बस बीच के स्टेप को स्किप कर रहे हैं। चलिए मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 सालों के लिए 20% पर एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 3640 रुपए है, मूल ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए यहाँ पर आप कुछ ना भी करें तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे फ्रैक्शन हम लोग चेंज करते हैं ना, यहाँ पर वो तरीका बहुत अच्छे से काम आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20%। अगर आप 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा 1/5। अब जो डिनोमिनेटर है ना इसका कर दीजिए क्यूब। क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बात 3 साल की है। 5 का क्यूब होता है 125 और इसको मैं मान लूंगा मेरा प्रिंसिपल और 3 साल का निकाल लूंगा ब्याज। 125 का मुझे चाहिए 20%। 20% का मतलब 1/5 चाहिए। 25 का 1/5 कितना होगा, 125 का 1/5 कितना होगा 25 होगा। फिर यहां से 20 का 1/5 निकाल लीजिए, ये भी 25 आएगा। और यहां से 20 का 5 निकाल लीजिए, ये भी 25 आएगा। बोलिए क्लियर। अब देखिए ब्याज पर ब्याज वाली बात है, यहां पर 1/5 निकालिए, 20% बोलिए 1/5 बोलिए, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। फिर इसी पैसे का तीसरे साल भी मिलेगा, ये भी 5 होगा। इसी का 20% यानी 1/5 मिलेगा, कितना होगा ये भी 5 होगा। और इस 5 का 20% मिलेगा यानी 1/5 मिलेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इस डायग्राम में आपका CI कितना है, तो देखिए CI के लिए आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा। चलिए ऐड करते हैं। 25 25 25 75 ये हो गया, 75 और 5 80 80 85 90 91। तो कुल मिलाकर जो CI निकल कर आया कितना आया 91 निकल कर आया। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगर मेरा CI 91 है और यहां मेरा CI कितना है 3640 रुपए, तो 91 अगर 3640 रुपए के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, तो आप इजीली यहां से डिवाइड करके बता सकते हैं कि एक 40 के बराबर होगा। और अगर एक की वैल्यू 40 तो मूल आपने 125 माना था, 125 की वैल्यू कितनी होगी, तो 125 इंटू 40। बोलिए क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा 5000। आपका प्रिंसिपल होगा 5000, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। तो देखिए इस तरीके से आप काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं सिर्फ कंपैरिजन करके। ये वाली जो प्रोसेस है पेड़ बनाने वाली, ये आप 2-4 बार 10 बार हाथ से बनाएंगे तो ये अपने आप आपके लिए स्लो हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ अब इसमें मेरी स्पीड बढ़ गई है, अब मैं इजीली जल्दी जल्दी ये पेड़ बना सकता हूँ। चलिए मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट ये तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट लगा मुझे, तो मैंने आपको ये बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 साल के लिए 12.5% पर एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपए है। मूल ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 12.5% देखा ना आपको, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/8 होता है। 12.5 इज 1/8। तो आप कर दीजिए 8 का क्यूब, दैट इज 512। 8 का क्यूब कितना होता है 512। इसको आप मान लीजिए प्रिंसिपल और बना दीजिए 3 साल का पेड़, क्योंकि कहानी 3 साल की है। चलिए अब आप इसका 12.5% निकालिए या 1/8 निकालिए, बात तो वही होनी है। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 64 आएगा, ये भी 64 आएगा और ये भी 64 आएगा। फिर यहां से भी आप इसका 1/8 लेंगे या 12.5%, तो ये कितना आएगा 8 आएगा। फिर यहां से भी इसका आएगा तो ये 8 आएगा और इस 64 का भी 8 आएगा। और अगेन 8 का 12.5% या 1/8 लेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। बोलिए क्लियर है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 50 रुपए। अंतर यहां पर खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए अंतर कैसे पता चलेगा, अंतर क्या होता है, ये आपका पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, ये पूरा की पूरा आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें से ऊपर वाली ये जो लाइन है ये साधारण ब्याज है। अगर मैं इसको हटा दूं तो जो नीचे बच गया ये मेरा CI/SI का अंतर है। क्या क्या 8 8 8 और 1 8 या 24 और 1 25। तो मैं बोल सकता हूं CI और SI का अंतर कितना है 25 है। अगर 25 50 रुपए के बराबर है, अगर 25 50 रुपए के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 2 रुपए के बराबर। और अगर 1 की वैल्यू 2 रुपए के बराबर तो आपका 512 कितने के बराबर होगा, 512 में भी 2 का गुणा कर दीजिएगा 1024 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से सबसे सीधा तरीका है। दूसरी बात, इसमें फायदा क्या है, इसमें फायदा यह है कि आपसे प्रिंसिपल की जगह सिंपल इंटरेस्ट भी पूछता तो भी हम बता सकते थे, अमाउंट भी पूछता तो भी हम बता सकते थे। तो बेसिकली यहां से अब हम आगे कुछ भी बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 साल के लिए 10% पर एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए है। साधारण ब्याज ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, समय 3 साल दिया है, 10% का मतलब फ्रैक्शन होता है 1/10। इसका मैं कर दूंगा क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। अब 1000 को प्रिंसिपल मान के मैं बना लेता हूं पेड़, और हर बार इसका क्या निकालना है, 10%। 1000 का 10% 100, 100, 100। बोलिए क्लियर। फिर 100 का 10% 10 होगा। अगेन इस 100 का 10% आपको यहां भी 10 मिलेगा, इस 100 का 10% यहां मिलेगा, और इस 10 का 10% एक मिलेगा। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आपसे बोला है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 331। यहां पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 100, 100, 100, 300, 330 और एक 331, तो 331। अगर मेरा 331 रुपए के बराबर है तो एक की वैल्यू ऑब्वियसली 1 रुपए होगी। यानी यहां पर मेरा साधारण ब्याज कितना होगा, तो देखिए यहां पर साधारण ब्याज गिन लीजिए आप। साधारण ब्याज कितना है, 100, 100, 100, 300, तो आपका 300 कितने के बराबर होगा, 300 रुपए के बराबर। यानी मेरा सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं हुई। पेड़ इतनी बार बन चुका है मेरे ख्याल से कि अगर आप साथ साथ भी बना रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अब आप ये इजीली बना पा रहे होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको क्लियर है या नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर। तो देखिए अब हम आ चुके हैं हमारे टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 1 में हमने 2 साल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो किए। टाइप नंबर 2 में हमने हमारे 3 साल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो किए। उद्देश्य क्या था टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 का, आपको टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 इसलिए ऐसे क्वेश्चंस करवाए गए जिनसे आप ट्री डायग्राम को अच्छे से समझ जाएं कि 2 साल में कैसा पेड़ बनेगा और 3 साल में कैसा पेड़ बनेगा। अब हम आएंगे उन क्वेश्चंस पर जहां पर हमें क्वेश्चंस में दूसरा और तीसरे साल को मिला जुला कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर अच्छे क्वेश्चंस अब आपको यहां से देखने मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है। 2 साल के लिए 10% पर एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 160 रुपए है। 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हालांकि ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है भी नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का है, बट यहां पर मुझे जो आपको बात बतानी है वो समझिए। अगर मैं बात कर रहा हूं 2 साल की तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल 2 बार मिलेगा, जो भी मिलेगा बराबर मिलेगा, सही है। पर अगर मैं बात कर रहा हूं 3 साल की तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट भी 3 बार मिलेगा, जो भी मिलेगा बराबर ही मिलेगा। बोलिए क्लियर है। चलिए अगर मैं प्रिंसिपल को P मान लेता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R% मान लेता हूं, और 3 साल के केस में भी मैं सेम कर लेता हूं, यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट R% मान लेता हूं। तो देखिए 2 साल के केस में मुझे क्या बोला गया, 2 साल में मुझे साधारण ब्याज 160 रुपए मिले, यानी हर साल मुझे 80 रुपए मिला होगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। तो अगर प्रिंसिपल का R% 80 है तो यहां पर भी प्रिंसिपल का R% 80 होगा। तो अब सेम कैलकुलेशन 3 साल में भी तो है। प्रिंसिपल का R% अगर 80 है तो यहां पर भी प्रिंसिपल का R% 80 है, तो तीसरे साल भी प्रिंसिपल का R% 80 ही होगा। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 80, 80, 80, 240 रुपए मेरा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। बोलिए क्लियर है। तो यहां पर ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं था, बस यहां पर आपका एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करना था कि कभी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया जाए तो आप उसे आधा आधा करके 1 साल का निकाल सकते हैं। 3 साल का बोल दिया जाए तो आप उसके 3 भाग कर दीजिए और आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। बोलिए क्लियर है। आई होप आपको बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है। 2 साल के लिए 20% पर एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 220 रुपए है। 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए यहां पर आपसे बोला गया है 20% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज 220 है। 2 साल का साधारण ब्याज 220, तो मैं मान के चलूंगा कि हर साल मुझे 110 और 110 रुपए मिलता होगा। बोलिए बात समझ में आई। क्या बोल रहा हूं मैं, पहले साल भी 110 मिला होगा, दूसरे साल भी 110 मिला होगा, तब जाके तो आपका 2 साल का साधारण ब्याज 220 हुआ है। अगर तीसरे साल पर आऊंगा तो अगर पहले साल 110 मिला, दूसरे साल 110 मिला, तो तीसरे साल भी तो 110 रुपए ही साधारण ब्याज मिलेगा। बात सही है। प्रिंसिपल जो भी हो,
रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हर साल के लिए R% होता है। अगर पहले साल के लिए पी का R% 110 है तो दूसरे साल के लिए भी पी का R% 110 होगा और तीसरे साल के लिए भी पी का R% 110 होगा। बोलिए क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज कब मिलता है? जब ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो देखिए पहले साल पर ब्याज मिलेगा, फिर इस पैसे का ब्याज मुझे तीसरे साल भी मिलेगा, फिर इस 110 का मुझे मिलेगा और फिर यहाँ पर जो भी आएगा इसका भी मुझे ब्याज मिलेगा। सबका मुझे 20-20% मिलना है। यहाँ पर 20% निकाल लेता हूँ, 22 रुपये। यहाँ पर अगर मुझे 22 रुपये मिल रहा है, 110 का 20% अगर 22 रुपये है तो इस 110 का भी 20% कितना होगा? 22 रुपये होगा और यहाँ पर इसका भी 22 रुपये मिलेगा। अब इस 22 का जब मैं 20% निकालूंगा तो कितना आएगा? इस 22 का 20% 4.4 आएगा। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो सब कुछ मिलाकर होता है, प्रिंसिपल छोड़ दीजिए, बस बाकी सब जो भी है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी आएगा, यानी ये 330 रुपये भी आएंगे प्लस 22 यानी टोटल 66 रुपीज़ भी आएंगे प्लस 4.4 रुपीज़ भी आएंगे। बोलिए क्लियर है? इन सबको ऐड करूंगा तो ये 0.4 यहाँ आ जाएगा, ये 0 1 कैरी तो ये फिर 10 हो जाएगा, फिर 0 1 कैरी तो ये आ जाएगा 4। तो कुल मिलाकर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? 400.4 रुपये। ऑप्शंस में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, शायद ये पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन रिपीट हो गए, तो आप यहाँ पर आंसर ठीक कर लीजिएगा। आंसर क्या आएगा? 400.4। तो देखिए मेरे ख्याल से अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां पर 2 साल का साधारण ब्याज दिया है तो आप उसको आधा आधा करके 1 साल का निकाल सकते हैं और फिर उसको 3 साल में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर ब्याज पर ब्याज निकालकर आप इजीली 3 साल का पूरा पेड़ कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्लीज प्रिंसिपल निकालने की कोशिश मत करिएगा, आंसर तब भी आएगा बट वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। जबरदस्ती आप पहले प्रिंसिपल निकाल रहे हैं फिर पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ट्री से आप इजीली यहाँ पर डायरेक्ट इस टाइप की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? देखिए 2 साल के लिए 10% पर एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 400 रुपए है। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। लगभग पहले जैसे ही क्वेश्चन है। 2 साल का आपको 400 रुपए साधारण ब्याज दिया हुआ है, यानी हर साल आपको 200 और 200 मिला होगा। बात समझ में आई? 2 साल का मतलब 2 डंडी, टोटल 400 मिला है, यानी हर साल 200 मिला होगा। तीसरे साल के लिए आपको तीसरे साल साधारण ब्याज वापस 200 ही मिलना है। बोलिए क्लियर? साधारण ब्याज तो तीनों साल बराबर होता है। अब देखिए आगे क्या करना है, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको यहाँ पर ब्याज पर ब्याज चाहिए होगा। तो देखिए इस 200 का ब्याज मिलेगा कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। तो 200 का 10% कितना होगा? 20 होगा। फिर अगेन इस 200 का 10% आपको तीसरे साल मिलेगा, फिर इस 200 का 10% मिलेगा 20, फिर इस 20 का 10% मिलेगा 2। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना आएगा? 200 200 200 600 तो यही हो गया, प्लस 20 20 20 60 ये हो गया, प्लस ये 2 रुपए, तो कुल मिलाकर 662 रुपीज, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर रहा हूं। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 2 साल के लिए 12.5% पर एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको 2 साल का CI और SI का अंतर दिया है। कितने साल का? 2 साल का। कितना? 32 रुपए। आपसे पूछा क्या है? CI और SI का 3 साल का अंतर आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा दूर नहीं लेके जाता, हमें ट्री बनाते आता है, हम वहीं पर चलते हैं। क्या करना है हमें पता है कि अगर मेरा प्रिंसिपल P है और बात 3 साल की है, फिलहाल के लिए देखिए मैं 3 साल का बना रहा हूँ, तो ये A है, ये A है और ये अगेन A है। फिर इस A का R% मिलेगा मुझे, सपोज ये B है, इस A का R% फिर मुझे यहाँ पर भी मिलेगा, ये भी B है, इस A का भी मुझे मिलेगा, ये भी B है, और इस B का मुझे फाइनली मिलेगा C। बोलिए क्लियर? तो मैं ये जो लाइंस मैंने खींची है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पैसा कहाँ से आया है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं बात कर रहा हूँ 2 साल की, 2 साल का मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट सेशन में चिल्ला कर बताया था कि 2 साल में
2 साल में आपका जो CI और SI का अंतर होता है वो क्या होता है, वो होता है B। वो क्या होता है, B होता है। बोलिए क्लियर है? ये मैंने आपको बार बार बताया था, 2 साल में आपका CI और SI का अंतर होता है B। अगर मुझे कहीं पर 2 साल का CI SI का अंतर दिया है, यानी मुझे उसने B की वैल्यू दी है। यहाँ पर 2 साल का CI SI का अंतर कितना दिया है, 32। यानी यहाँ पर मुझे B की वैल्यू कितनी पता चल रही है, 32 रुपये है। अगर इस B की वैल्यू 32 है, यानी यहाँ पर भी 32 होगा और यहाँ पर भी 32 होगा। बात समझ में आई? अब देखिए C कहाँ से आता है, तो देखिए C फाइनली इस B से ही निकल कर आता है और ब्याज की दर के हिसाब से यानी 12.5% निकल कर आएगा, यानी 1/8 समझ लीजिए इसको। तो इसका 1/8 क्या होगा, या इसका 12.5% कितना होगा, 4 होगा, यानी C की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यहाँ पर मुझे 3 साल का CI SI का अंतर निकालना है। अगर मैं 3 साल का CI SI का अंतर देखूं तो 3 साल का CI SI का अंतर क्या बताया था मैंने, ऊपर वाली लाइन को छोड़ दीजिएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसको माइनस कर दीजिएगा, तो जो बच गया नीचे वो CI SI का अंतर होता है। तो बचा क्या, 32, 32, 32 और 4। तो कुल मिलाकर CI SI का अंतर 3 साल का कितना बनेगा, 32 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 4। बोलिए क्लियर है? तो ये हो गया 6 4 10 का 0, एक कैरी 9 और 1 10, तो कुल मिलाकर आपका CI SI का अंतर कितना आ गया, 100 रुपए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 3 साल के लिए CI SI का अंतर कितना होगा, 100 रुपए। बोलिए क्लियर है? अब देखिए यहां पर एक सवाल और पूछा जा सकता था, आपसे बोला जा सकता था आप 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ही बता दीजिए, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बता दीजिए कितना होगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने 32 का 1/8 निकाला था तो C आया था, सही है? या मैं ऐसा बोलूं B का 1/8 या 12.5%, 12.5% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना, ये मैंने 12.5% निकाला, C आया था। इसी प्रकार B भी तो कहीं से आया होगा, कहाँ से आया होगा, A से। तो A का 12.5% B है, तो क्या मैं यहाँ से A का 12.5% इक्वल्स टू B या 32 लिखकर A की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये हो जाएगा 1/8 इक्वल्स टू 32। बोलिए क्लियर है? 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो A कितना आएगा, 8 दूनी 16 का 1, 3 कैरी 25, तो ये हो जाएगा 256। A की वैल्यू 256, यहाँ अगर 256 है यानी ये भी कितना होगा, ये भी 256 होगा और ये भी 256 होगा। तो इन सब को ऐड करके मैं इजीली 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बता सकता हूं या 2 साल का भी सिंपल इंटरेस्ट बता सकता हूं। अगर उसने मुझसे प्रिंसिपल पूछ लिया होता तो क्या करता, मैं बोलता प्रिंसिपल का R% यानी 12.5% इक्वल्स टू A। तो मैं लिखता प्रिंसिपल इनटू 1/8, 12.5% इज 1/8 इक्वल्स टू 256। तो यहां से मैं प्रिंसिपल भी निकाल सकता था 256 इंटू 8 करके। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा कि क्यों ट्री मेथड को मैं फॉलो कर रहा हूं अभी, क्योंकि यहाँ पर यही कन्वीनियंट है हमारे लिए। और भी बहुत सारे तरीके, न्यूमरस तरीके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में इतने तरीके हैं कि मेरे लिए 1 घंटा या 2 घंटा या 3-4 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेस्ट है वो तरीके बता पाऊँ जिनसे इनकी कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी हो जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तरीका तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे दिमाग में बैठाएं कि अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इन चीज़ों का भी फ़ायदा उठा सकें या इस तरीके से भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकें। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 2 साल के लिए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 104 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन को ऑलमोस्ट घुमा दिया गया है। क्या बोला गया इस बार आपको बोला है कि सपोज अगर मेरे पास 2 साल की मैं बात करूं तो 2 साल का CI और SI का जो अंतर है फॉर 2 ईयर्स, ये कितना है, 32 रुपीज़। वहीं अगर मैं CI और SI के अंतर की बात करूं 3 साल के लिए तो मेरा ये जो अंतर है ये 104 रुपये बनता है। अब आप मुझे बताइए ब्याज की दर क्या है। तो अगर आपको पिछला तरीका थोड़ा सा याद है तो यहाँ पर भी वही लगा के देखते हैं। देखिए A इस A से बनता है B, इस A से बनता है B और अगेन इस A से बनता है B और फिर इस B से आता है C। अब आपको मेरे ख्याल से ये याद हो गया होगा कहाँ से क्या आ रहा है। अब देखिए जैसे ही आपको 2 साल का CI SI का अंतर बोला, यानी आपको B की वैल्यू बताई कितनी, 32।
अगर ये वैल्यू 32 है, अगर ये वैल्यू 32 है तो ये भी कितना होगा 32, ये भी कितना होगा 32। अब C की वैल्यू मुझे कैसे पता चलेगी? C की वैल्यू एक तरीका तो ये था कि अगर मुझे ब्याज की दर पता होती तो मैं यहाँ पर लगा देता कि R% यानी 32 का R% 10% होता, 5% होता, 20% जो भी होता वो मैं लगाकर C की वैल्यू निकाल सकता था। बट अगर मुझे ब्याज की दर पता होती तो, बट यहाँ तो मुझे ब्याज की दर ही निकालनी है। तो अगर मुझे C की वैल्यू पता चल जाए तो मैं R की वैल्यू बता सकता हूँ। अब C की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी? तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा है 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 104 रुपए, यानी 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होता है 3B प्लस C। ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है ना, यही तो है आपका 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो देखिए इसको आपको बताया है 104। अब B की वैल्यू आपको यहाँ पर बता दी है 32, तो 32 32 32 ये कितना हो गया 96 प्लस C इक्वल्स टू 104 आपको बताया है। तो C की वैल्यू आप इजीली बता सकते हैं, माइनस कर दीजिएगा, कितना आएगा C की वैल्यू आ जाएगी 8। जैसे ही C की वैल्यू 8 पता चली तो मैंने यहाँ पर रखा 8। अब यहाँ से मैं R की वैल्यू निकालूंगा, कैसे? B का R% यानी R/100 कितने के बराबर है C के बराबर है। अब B की वैल्यू कितनी है 32 इंटू R/100 इक्वल्स टू C की वैल्यू कितनी है 8 है। बोलिए क्लियर है? तो यहाँ से मैं इसको काट लूंगा कितनी बार में 4 बार में, और 4 से 100 कटेगा 25 टाइम्स में, इक्वल टू के इधर चला जाएगा R इक्वल्स टू 25%, ब्याज की दर 25%। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। दूसरा तरीका आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते थे, 32 से मिला 8 तो कितना परसेंट मिला, तो 8/32 गुणित 100, ऐसा करके आप सीधा सीधा 1/4 को काट के 25% आप बता सकते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% होगा। और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% मिला है तो अब आप पीछे की वैल्यूज भी बता सकते हैं, कैसे? A का 25% B रहा होगा, यानी A का 25 यानी 1/4 इक्वल्स टू 32 रहा होगा, तो अब आप A की वैल्यू भी बता सकते हो, A इक्वल्स टू 32 इंटू 4। बोलिए क्लियर है? ये कितना हो जाएगा 128। A की वैल्यू 128 आ चुकी है तो ये भी 128 होगा और ये भी 128 हो गया। तो अब आप तीनों को जोड़कर CI भी बता सकते हैं। इस A से आप वापस P भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो P निकाल लीजिए और P जैसे ही निकल जाएगा तो फिर आपके पास सब कुछ है, फिर आप अमाउंट भी बता सकते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे। हो सकता है एक कदम आगे बढ़ के आपसे A की वैल्यू पूछ लेता, तो पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते, फिर आप A की वैल्यू निकाल लेते, फिर A से P निकाल सकते थे और फिर अमाउंट बता सकते थे। तो कुल मिलाकर एक चेन बनती है जहां से आप एक एक करके सारी वैल्यूज निकाल सकते हो और जो चाहे आपसे पूछे वो आप बता सकते हो। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 साल और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 31:10 है, ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी भी बोल सकते हैं, पर अगर आपको एक छोटी सी बात पता है तो आप बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। 3 साल के लिए CI और SI का अंतर क्या होता है? अगर आपको ये याद है 3B प्लस C होता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 2 साल का CI और SI का अंतर क्या होता है? 2 साल के लिए CI और SI का अंतर होता है B। इतनी सी वैल्यू अगर आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे? चलिए देखिए, आपको पता है इनका अनुपात कितना, 3 साल और 2 साल के CI SI के अंतर का अनुपात कितना है? ये अनुपात है 31:10। तो कहीं ना कहीं आपको 3B प्लस C अपॉन B का रेशियो बताया गया है कितना, 31/10। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब आप इजीली यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हैं। 10 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 30B प्लस 10C इक्वल्स टू 31B। बोलिए क्लियर? माइनस कर लीजिएगा तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 10C इक्वल्स टू B होगा। तो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ B और C का रेशियो, B अपॉन C कितना आएगा 10/1। यानी अगर B की वैल्यू 10 है, C की वैल्यू 1 है, तो मुझे बताइए कितना परसेंट हो गया? तो आप बोलेंगे 10% हुआ, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना होगा 10% ही होगा। बोलिए क्लियर है? क्योंकि ट्री में जब भी हम ट्री बनाते हैं तो A से B और फिर B से C किस हिसाब से निकलता है? ब्याज की दर के ही हिसाब से निकलता है ना। अगर B की वैल्यू आपने 10 बोल दी और C की वैल्यू 1 बोल दी तो अब मुझे बताइए कितना परसेंट निकाला? तो 10 का आपने कुछ परसेंट निकाला तो 1 आया। तो 10 का कितना परसेंट 1 होता है? 10% होता है। यानी ऑप्शन
बी विल बी द राइट आंसर, यानी ब्याज की दर 10% रही होगी। तो आप यहां से आंसर इजीली बता सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखने वाला सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पर, हमारे आज का सेशन का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, 2 साल के लिए एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपए है और 3 साल के लिए उसी दर पर समान धनराशि का साधारण ब्याज 3000 रुपए है, तब मूल ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बस थोड़ा सा अगर आपको कंसेप्ट याद है, आपको ट्री याद आ गया है, ट्री समझ में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपको बोला है 3 साल का साधारण ब्याज 3000 है, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हर साल आपको 1000 रुपए एज अ सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा होगा। बोलिए हाँ, है कि नहीं। 3 साल का साधारण ब्याज 3000 रुपए, साधारण ब्याज हमेशा बराबर मिलता है, यानी पहले साल भी 1000 मिला होगा, दूसरे साल भी 1000 मिला होगा, तीसरे साल भी 1000 मिला होगा। अब जरा क्वेश्चन पर वापस चलिए। आपको बोला है 2 साल के लिए निश्चित दर पर एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है। अगर मैं 2 साल की बात करूं तो ये ए है, यहां पर बी आएगा, यहां पर भी बी आएगा, यहां पर भी बी आएगा और यहां पर सी आएगा। 2 साल के लिए तो हमारा बस इतना ही पेड़ काम आने वाला है ना, इतना ही ट्री काम आने वाला है। यहां पर देखिए आपका टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना बना है, 2050 बना है, जिसमें से 1000 और 1000 2000 तो यही हो गया है। तो बी की वैल्यू आप इजीली कितनी बता सकते हैं, 50 बता सकते हैं। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। तो देखिए ए 1000 है, बी 50 है, कितना परसेंट आया यहां से, अगर आप आर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहां से 5% निकल कर आया। कैसे, 1000 का 10% तो 100 हो जाता है कि नहीं। 1000 का 10% कितना हो जाता है, 100। तो 50 कितने परसेंट होगा, 100 का आधा 50, तो 10 का आधा 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये जो 1000 है ये भी तो कहीं से आया होगा, कहां से आया होगा, ऑब्वियसली प्रिंसिपल से आया होगा। प्रिंसिपल का कितना परसेंट लगा होगा, जो ब्याज की दर यहाँ है वही यहाँ पर भी लगी होगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर भी 5% लगा होगा। तो देखिए मेरा एक छोटा सवाल है, पी का 5% 1000 के बराबर, तो पी की वैल्यू निकाली जा सकती है या नहीं। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि हाँ निकाली जा सकती है। तो पी का 5% यानी 5/100 कितने के बराबर है, 1000 के बराबर है। तो अब आप यहां से बता सकते हैं कि 5 से कटेगा 100 20 बार में और यहां जाके गुणा हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू कितनी होगी, 20000। और यही मेरा प्रिंसिपल होगा, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। मैंने यहाँ पर आपको ट्री को याद करवाने की कोशिश किया कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं, कैसे 2 साल और 3 साल के पेड़ बनते हैं और आपस में इनको कैसे रिलेट किया जा सकता है। अगर आपको आपस में रिलेट करते बन गया तो आपके बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में